Hello everyone. So today in this video we will discuss about the blood supply to the brain. ब्रेन का ब्लड सप्लाई, ब्रेन को ब्लड कैसे मिलता है, सारी आर्टरीज और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है एंड आर्च ऑफ एओर्टा, वी ऑल नो आर्च ऑफ एओर्टा में यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है वो आगे जाके राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन में डिवाइड हो जाती है। तो अब हमारे पास है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के थ्रू होते हुए इन 2 आर्टरीज़ के थ्रू ऊपर ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के ब्लड सप्लाई में 2 मेन आर्टरीज रहती है, एक तो वर्टेब्रल आर्टरी और दूसरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब जो वर्टेब्रल आर्टरी है वो ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरीज़ के फर्स्ट पार्ट में से अराइज करती है। कौन सी? वर्टेब्रल आर्टरी। कहाँ से अराइज करती है? सबक्लेवियन आर्टरी है जो है उसके फर्स्ट पार्ट में से अराइज करेगी। देखिए ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है, उसके फर्स्ट पार्ट में से अराइज कर रही है वर्टेब्रल आर्टरी, और ये जो है वो फोरामेन ट्रांसवर्सारियम के थ्रू ऊपर स्कल के अंदर पहुंचेगी। सर्वाइकल वर्टेब्रा, ये सारे C1 to C6 सर्वाइकल वर्टेब्रा, उसके फोरामेन ट्रांसवर्सारियम के थ्रू ये स्कल में पहुंचेगी। कौन सी आर्टरी? वर्टेब्रल आर्टरी। अब दूसरी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी वो डिवाइड कर गई एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड में। इसमें से जो इंटरनल कैरोटिड है वो ब्रेन को सप्लाई करेगी आगे जाके। ओके, तो देखा हमने कि ब्रेन को सप्लाई करने के लिए मेनली 2 सिस्टम रहते हैं, एक वर्टिब्रल आर्टरी की सिस्टम और दूसरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की सिस्टम। अब पहले हम देख लेते हैं कि वर्टिब्रल आर्टरी की सिस्टम कैसे वर्क करती है। अब राइट साइड पे से एक वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है और एक आ रही है लेफ्ट साइड में से। इस इमेज को अगर हम देखें तो देखिए ये है हमारा ब्रेन का पार्ट, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये है पोन्स और उसके ऊपर यहाँ पे रहेगा मिड ब्रेन, पोन्स के ऊपर। ओके, और यहाँ पे पीछे क्या होगा? इसके पीछे यहाँ पे होगा सेरेबेलम। ओके, तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा से दोनों तरफ से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से आ रही है वर्टेब्रल आर्टरी। ये दोनों क्या आ रही है? वर्टेब्रल आर्टरी। अब ये इमेज जो है इसको हम आगे से देख रहे हैं, ये है हमारा वेंट्रल व्यू। तो ये जो है हमारी राइट वर्टेब्रल आर्टरी है और ये है हमारी लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। अब दोनों वर्टेब्रल आर्टरी आ रही है मेडुला ऑब्लंगेटा में, और आगे जाके यहाँ पे जहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा ख़त्म होता है और पोन्स स्टार्ट होता है, क्या बोलेंगे उसको? पोंटोमेडुलरी जंक्शन। इस पार्ट में पोंटोमेडुलरी जंक्शन में दोनों ही वर्टेब्रल आर्टरी यूनाइट कर जाती है और बनाती है एक कॉमन बेसिलर आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको बोलेंगे हम बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी वो कहाँ पे होती है? वो होती है पोन्स के मीडियन ग्रूव में, जिसको बोलते हैं सिस्टर्ना पोंटिस। ये जो हमारा पोन्स है उसके मीडियन ग्रूव में होती है बेसिलर आर्टरी, जो कि बनती है 2 वर्टेब्रल आर्टरी के यूनाइट होने से। अब जहाँ पे पोन्स फिनिश होता है वहाँ पे ये बेसिलर आर्टरी 2 एंड आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसका नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए ये 2 है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसमें डिवाइड हो जाती है हमारी बेसिलर आर्टरी। तो ये जो है हमारा रहता है वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम ऑफ द आर्टरीज ब्रेन के ब्लड सप्लाई में। अब हम इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं कि कौन सी ब्रांचेस होती है वर्टेब्रल आर्टरी की और कौन सी ब्रांचेस होती है बेसिलर आर्टरी की। ओके, तो सबसे पहले ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें वर्टेब्रल आर्टरी जा रही है। तो दोनों ही वर्टेब्रल, राइट और लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी में से एक ब्रांच आती है और मिलकर बनाती है ये जो हमारी है, ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्यों? क्योंकि यह स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रूव में होती है। कहाँ पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रूव में, और यह सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर 2/3 को, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। और ये नंबर पे कितनी होती? 1 होती है। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ब्रांच। इसके बाद दूसरी होती है, जब जैसे ये
इंटीरियर 2/3 को सप्लाई किया हमने स्पाइनल कॉर्ड के, तो पोस्टीरियर 1/3 को भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो दोनों ही साइड से एक एक निकलती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये जो है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी वो फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे की ओर जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के 1/3 पोर्शन को, पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन को सप्लाई करेगी। ये दोनों पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ऐसे पीछे की ओर चली जाएगी, ये जो डॉटेड बना रहा हूँ मैं। ओके, तो ये है एक एंटीरियर स्पाइनल और दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। ओके, अब ये तो 2 ब्रांचेस हो गई। तीसरी ब्रांच कौन सी होती है? तो तीसरी ब्रांच होती है हमारी ये वाली, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये जो है दोनों तरफ से पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो ये किसको सप्लाई करेगी? सेरेबेलम के पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट को। देखिए ये जो है ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये हमारा पोन्स है। यहाँ पर रहेगा हमारा ये वाला ऐसे सेरेबेलम रहेगा, इस तरह से कुछ पीछे की ओर कुछ इस तरह से रहेगा हमारा सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के पोस्टीरियर और इन्फीरियर पार्ट में सप्लाई करेगी ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, जिसको ऑल्सो हम बोलते हैं पाइका। क्या बोलेंगे? पाइका, PICA, मतलब कि पाइका। ओके, तो ये हो गई हमारी तीसरी ब्रांच। अब चौथी कौन सी होती है? छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ये वाली, यहाँ पे मेडुलरी ब्रांचेस। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करेगी। ये हमारा पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसको सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी मेडुलरी ब्रांचेस होती है। और सेम तरीके से कुछ छोटी छोटी मेनेंजियल ब्रांचेस होती है जो कि ब्रेन के कवरिंग को, यानी कि मेनेंजिस को सप्लाई करेगी। ओके, तो हो गई टोटल 5 ब्रांचेस। वर्टिब्रल आर्टरी की हमने देखी, यहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट में से दोनों ही साइड में राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आई, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर से ये जो जा रही है और फिर 5 ब्रांचेस देती है। कौन सी ब्रांचेस देती है? तो एक तो मेनेंजियल ब्रांचेस, मेडुलरी ब्रांचेस, फिर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। टोटल 5 ब्रांचेस देती है कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरी। और आगे जाके वो यूनाइट करके बना देती है स्पाइनल आर्टरी पोंटोमेडुलरी जंक्शन के पास। देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस होती है कौन सी? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, मेडुलरी ब्रांचेस और मेनेंजियल ब्रांचेस। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, कुछ इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड रहता है हमारा। तो उसका जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है, समझ लीजिए एंटीरियर 2/3 पार्ट है, उसको सप्लाई करेगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पीछे का जो पार्ट है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, उसको सप्लाई करेगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ओके, क्लियर ये? अब बात करते हैं बेसिलर आर्टरी के बारे में। तो ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी ने यूनाइट होकर यहाँ पे बेसिलर आर्टरी बना दी। कहाँ पे? पोन्स में। तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे हम और देखते हैं यहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन से स्टार्ट हो रही है बेसिलर आर्टरी। अब जैसे वर्टिब्रल आर्टरी में से 5 ब्रांचेस आई, सेम वे में बेसिलर आर्टरी में से भी 5 ब्रांचेस आती है। कौन सी ब्रांचेस आती है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारी हो गई एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी में से हमने कौन सी देखी थी? पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। यहाँ पे कौन सी आ रही है? आइका, एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। इसके पहले की जो थी पाइका, ये वाली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, उसने ये हमारा ऐसे सेरेबेलम है यहाँ पे, तो उसके पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट को सप्लाई किया था। तो ये सप्लाई करेगी, ये एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी सप्लाई करेगी एंटीरियर इंफीरियर पार्ट को। ओके, तो ये किसको सप्लाई करेगी? सेरेबेलम को। तो ये हो गई हमारी एक एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। अब दूसरी होगी लेब्रिंथेन ब्रांच, ये जो छोटी वाली है इसको बोल देंगे हम लेब्रिंथेन ब्रांच। अब नाम के ऊपर से क्लियर है ये कहाँ पे जाएगी? तो ये इंटरनल अकोस्टिक मिएटस के थ्रू जाएगी, ये इंटरनल ईयर में, और सप्लाई करेगी इंटरनल ईयर को। कहाँ पे सप्लाई करेगी? इंटरनल ईयर को। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के साथ ये इंटरनल ऑडिटरी मिएटस में जाएगी और इंटरनल ईयर को सप्लाई करेगी। इसके अलावा है यहाँ पे पोंटाइन ब्रांचेस, नाम के ऊपर से क्लियर है। पहले हमने देखा था कि यहाँ पे पहले थी मेडुलरी ब्रांचेस जो सप्लाई करती थी मेडुला ऑब्लोंगेटा को, तो ये पोंटाइन ब्रांचेस सप्लाई करेगी पोन्स को। ये पोन्स जो है पूरा उसको सप्लाई करेगी पोंटाइन ब्रांचेस। ओके, तो
तो अब तक हमने 3 देख ली ब्रांचेस बेसिलर आर्टरी की। एक तो एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, लेब्रेंथाइन आर्टरी, पोंटाइन ब्रांचेस। अब आती है चौथी, जो कि है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये वाली, ये कौन सी है? सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। इसके पहले हमने सेरेबेलम के लिए 2 आर्टरी देखी थी, पाइका और आइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी और एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। तो उसने सेरेबेलम के पोस्टीरियर इंफीरियर और एंटीरियर इंफीरियर पार्ट को तो सप्लाई कर दिया। अब कौन सा बचा? सुपीरियर पार्ट। तो उसको कौन सप्लाई करेगी? ये सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और तो ये हो गई हमारी चौथी ब्रांच। और अब फाइनली ये जो बेसिलर आर्टरी है, ये फाइनली 2 एंड आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों एंड आर्टरीज में, जो कि है हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये कौन सी है? ये है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेरेबेलर नहीं, सेरेब्रल। ये सप्लाई करेगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ओके, सेरेबेलम का हो गया, 3 ब्रांचेस हमने देख ली, पाइका, आइका और सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। सेरेबेलम के लिए ये 3 आर्टरी होती है जो हमने देख ली। अब ये बेसिलर आर्टरी फाइनली 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, जो कि है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है सेरेबेलम और सेरेब्रम में, ये सेरेब्रल आर्टरी है। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो हमारी बेसिलर आर्टरी है, जो कि 2 वर्टिब्रल आर्टरी के यूनाइट होने से बनी, वो देती है टोटल 5 ब्रांचेस। एक तो एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, लेब्रिंथीन आर्टरी, पोंटाइन ब्रांचेस, फिर सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी और फाइनली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में ये एंड हो जाती है। ओके, क्लियर? देखिए, ये बेसिलर आर्टरी, इसकी होती है ब्रांचेस एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, आइका, लेब्रिंथीन आर्टरी, पोंटाइन ब्रांचेस, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल ब्रांचेस, जिसमें ये एंड कर जाती है। तो ये तो देखा हमने हमारा वर्टेब्रल और बेसिलर आर्टरी के बारे में, वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम को, ये 2 वर्टेब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, इसके बारे में देखा। अब दूसरी कौन सी रहती है हमारे पास ब्रेन के ब्लड सप्लाई के लिए? दूसरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखिए, यहाँ से हार्ट में से आर्च ऑफ द एओर्टा है, यहाँ से आ रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। तो ये इंटरनल कैरोटिड जो है वो करती है ब्रेन में सप्लाई। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस डायग्राम में देख सकते हैं हम, यहाँ से जो है ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है। अब ये एंटर कैसे करेगी स्कल के अंदर? तो ये जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया है इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो आ रही है और इस फोरामेन के थ्रू ये एंटर करेगी, जिसको बोलते हैं कैरोटिड कैनाल। इसको क्या बोलेंगे? कैरोटिड कैनाल। पर वो यहाँ से ऊपर से तो अब ये बंद है, तो यहाँ से वो कर्व कर देगी इस तरफ, और फिर यहाँ पे यहाँ से वो आएगी स्कल के अंदर एंटर करेगी। ओके, ये क्या है? फोरामेन लेसेरम। तो सबसे पहले ये कैरोटिड कैनाल के थ्रू एंटर करेगी, फिर ऊपर से क्योंकि बंद है तो कर्व करके फोरामेन लेसेरम के थ्रू ऊपर कैवर्नस साइनस होगा, वहाँ के थ्रू ये ऊपर स्कल के अंदर एंटर कर जाएगी। ओके, फिर जो है वो अपनी ब्रांचेस में डिवाइड करेगी। ओके, देखिए, ये जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर ये इंटरनल कैरोटिड, ये पीछे इस यहाँ से जो जा रही है ये है वर्टेब्रल। ओके, तो अब देखते हैं हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के बारे में कि कौन सी ब्रांचेस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिवाइड करती है। देखिए, ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये वाली, यहाँ से एंटर की। सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में से जो ब्रांच निकलेगी वो है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। अब नाम के ऊपर से क्लियर है, कहाँ पे जा रही है ये? आइस में, ऑर्बिट में। तो ये सप्लाई करेगी ऑर्बिट को। कौन सी आर्टरी? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। तो पहली हमने देख ली, नंबर 1 कौन सी है? ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। फिर दूसरी एक ब्रांच देगी, वो कौन सी होगी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब क्यों पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी नाम क्यों दिया इसे? तो देखिए, यहाँ पे ये जो है हमने पहले ही देखा, बेसिलर आर्टरी देखी हमने, वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम की बेसिलर आर्टरी देखी, जो लास्ट में कौन सी ब्रांच में एंड हो रही थी? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ये है वो हमारी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये जो है कम्युनिकेटिंग आर्टरी,
ये कैरोटिड आर्टरी में से निकल के यहाँ से पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ कनेक्ट कर रही है, देखिए है, कम्युनिकेट कर रही है। तो ये इस आर्टरी के थ्रू हमारी कैरोटिड सिस्टम वर्टेब्रल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रही है, इसलिए इसका नाम है कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और क्योंकि ये पीछे की ओर जा रही है तो इसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कितना सिंपल है ना, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, तो दो देख लिया हमने, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर तीसरी होती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। देखिए ये वाली छोटी सी देख रही है, ये है हमारी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो ये जो है वेंट्रिकल्स रहते हैं, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी जो है वो हमारे लेटरल वेंट्रिकल जो होता है उसके कोरोइडल प्लेक्सस को सप्लाई करती है। कौन सी? एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। सेम वे में ऐसे पीछे की ओर पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी भी होती है जो कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में से निकलती है। ओके, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने 3 देख ली, ऑप्थेल्मिक आर्टरी देख ली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देख ली और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी देख ली। इसके अलावा होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। जैसे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी यहाँ पे बेसिलर में से, ऐसे ही एक होगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए ये जो निकल रही है ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी 4th नंबर की ब्रांच। और लास्ट होती है हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। देखिए ये कैरोटिड आर्टरी आई और यहाँ पे ये है हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ओके, तो ये इंटरनल कैरोटिड आई हमारी किस किस ब्रांच में डिवाइड हुई? एक तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, दूसरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी। टोटल 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस हुई? ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल कहाँ से निकली थी? वो बेसिलर में से निकली थी। ओके, क्लियर ना? देखिए अभी ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सर्कल ऑफ विलिस। देखिए इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले तो कैरोटिड आर्टरी के सिस्टम को। देखिए हमने यहाँ पे जूम किया, यहाँ से आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये देखिए ये दोनों साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, राइट और लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ऑप्थेल्मिक ब्रांच पहले ही निकल चुकी है, इस डायग्राम में ऑप्थेल्मिक ब्रांच हमें नहीं दिख रही। उसके अलावा दूसरी जो 4 ब्रांचेस है वो हम इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। एक तो है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देखिए ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि कम्युनिकेट कर रही है किससे? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ, तो उसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, फिर कौन सी है? ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दोनों ही इस तरफ से आ रही है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, फिर है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, क्योंकि ये मिडल में है, ये एंटीरियर में है, यहाँ पे फिर पीछे की ओर है और ये मिडल में है, तो ये हो गई हमारी मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और चौथी कौन सी होती है? एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ये है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब आप बोलेंगे कि ये तो पीछे जा रही है, तो इसको क्यों एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी बोला? इसलिए क्योंकि पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी जो है वो इससे भी पीछे होती है। देखिए ये वाली है पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी जो कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में से आ रही है, तो ये इससे भी पीछे है, तो इसलिए इसका नाम एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी है। ओके, अब इसको हम पूरे कंप्लीटली समझते हैं, वर्टेब्रल सिस्टम, बेसिलर सिस्टम और इंटरनल कैरोटिड सिस्टम को पहले से। तो देखिए पहले हमने देखा यहाँ से ये मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट है, फिर ये पोन्स है और फिर ऊपर मिड ब्रेन है। तो यहाँ से हमने देखा कि दोनों तरफ से आई वर्टेब्रल आर्टरी, उसकी कौन सी 5 ब्रांचेस थी, अब आप नाम बोल सकते हो उनके, दोनों से एक एक आकर मिली ये है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। फिर पीछे की ओर गई जो वो है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी यानी कि पाइका, फिर मेडुलरी ब्रांचेस और मेनिंजियल ब्रांचेस। तो ये 5 ब्रांचेस हो गई वर्टेब्रल आर्टरी की। फिर वर्टेब्रल आर्टरी ज्वाइन होके बनी कौन सी? ये बीच में मिडल वाली कौन सी है? ये जो कि पोन्स के ऊपर रहती है, बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेस है, नाम आप बोल सकते हो उनके, कौन सी? एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, लेब्रेंथिन आर्टरी, फिर पोंटाइन ब्रांचेस, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी और फाइनली ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, कौन सी?
पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर ये डिवाइड कर जाती है। ओके, तो ये हो गई उसकी 5 ब्रांचेस। और फिर यहाँ से हमने देखा इंटरनल कैरोटिड का सिस्टम। ये इंटरनल कैरोटिड आई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल, इस तरह से ये पूरा जो है वर्टिब्रोबैसिलर और कैरोटिड सिस्टम बना। अब बात करते हैं सर्कल ऑफ विलस के बारे में। तो देखिए ये जो पोर्शन है ये एक सर्कल की तरह लग रहा है हमें। देखिए अब आइडियली ये पूरा सर्कल नहीं, आइडियली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये, पर क्योंकि ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलस। ओके, अब सर्कल ऑफ विलस में क्या है, देखिए जूम करके हम देखते हैं। ये दोनों हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी। ये दोनों एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कौन सी आर्टरी जो कम्युनिकेट करती है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसके पहले कौन सी थी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि पीछे की ओर है। वो किसको कनेक्ट कर रही है, वो कनेक्ट कर रही है हमारे कैरोटिड सिस्टम को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ। ये है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और ये है हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, तो ये सर्कल ऑफ विलस, इतने के ऊपर अभी हमें फोकस करना है। ये है हमारा सर्कल ऑफ विलस। ओके, तो इसके एंटीरियर पार्ट में, यहाँ पे एंटीरियर पार्ट में कौन सी आर्टरी है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, ये हो गई एंटीरियर पार्ट में। अब देखते हैं हम उसका, ये लेटरल पार्ट भी है और थोड़ा इंटीरियर भी है, तो इसको बोलेंगे हम एंटेरोलेटरल पार्ट। एंटेरोलेटरल पार्ट में कौन सी ब्रांच है, ये वाली कौन सी है आर्टरी, दोनों ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये दोनों है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो एंटेरोलेटरल पार्ट किससे बनता है, एंटीरोलेटरल पार्ट बनता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, और एंटीरियर पार्ट बनता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। अब बात करते हैं लेटरल साइड की। तो कम्प्लीटली लेटरल यहाँ पर कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों साइड में, तो लेटरल पार्ट बनाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब बात करते हैं पोस्टेरोलेटरल। तो पोस्टेरोलेटरल में कौन सी आर्टरी है, ये वाली पोस्टेरोलेटरल में है, ये कौन सी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो पोस्टेरोलेटरल पार्ट बनता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। और जो कम्प्लीटली पोस्टीरियर पार्ट है, ये किससे बनता है, ये बनता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के हेल्प से। तो हो गया ये हमारा सर्कल ऑफ विलस, जिसमें एंटीरियर में है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टेरोलेटरल में है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और लेटरल साइड में है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टेरोलेटरल साइड में है कौन सी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और एकदम पीछे की ओर पोस्टीरियर में है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, क्लियर। तो ये है हमारा सर्कल ऑफ विलस, ये बन गया हमारा सर्कल ऑफ विलस। और अभी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, वो सर्कल ऑफ विलस का पार्ट नहीं है, ये इसकी बाहर की साइड है, तो ये सर्कल ऑफ विलस का पार्ट नहीं है। ओके, तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो वो अब ये जो सर्कल ऑफ विलस है वो बनता क्यों है ब्रेन में, तो क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वहाँ पे जो है वो पूरे ब्रेन में ब्लड का सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब अगर समझ लीजिए, यहाँ पर हम देखते हैं, समझ लीजिए कि ब्रेन के इस पार्ट में यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया, तो अब जो ब्लड यहाँ से आ रहा है बेसिलर आर्टरी से यहाँ से, तो फिर ये यहाँ से आगे कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉकेज हो गया है। तो क्योंकि ये सर्कल ऑफ विलस है, तो ब्रेन यहाँ से होते हुए, इस साइड से होते हुए, इस तरह से इस ब्रांच में भी जा सकता है। डिस्पाइट यहाँ पर ब्लॉकेज है, फिर भी ब्लड पूरे पार्ट में सर्कुलेट हो सकता है ब्रेन में। तो ये एक रीज़न है कि क्यों सर्कल ऑफ विलस बनता है। व्हाट वी डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो, आज के वीडियो में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ब्रेन के ब्लड सप्लाई के लिए कौन सी ब्रांचेस होती है। एक तो वर्टेब्रल आर्टरी रहती है, ये वर्टेब्रल आर्टरी रहती है एक तो, जो आगे जाके स्पाइनल आर्टरी बेसिलर आर्टरी बनाती है। तो ये वर्टेब्रो बेसिलर सिस्टम हमने पूरा देख लिया, उसकी ब्रांचेस के नाम देखे। वर्टेब्रल आर्टरी में से ये 5 ब्रांचेस आती है और बेसिलर आर्टरी में से ये 5 ब्रांचेस आती है। फिर हमने देखी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसकी 5 ब्रांचेस को देखा, ये 5 ब्रांचेस है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। और फिर हमने देखा सर्कल ऑफ विलस किस तरह से बनता है और इसके
एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल हर साइड में कौन सी ब्रांचेस रहती है और किस तरह से ये वर्टेब्रोबेसिलर सिस्टम जो है हमारा वो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की हेल्प से। तो ये पूरा हमने देख लिया। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the theory part of this vertebrobasilar system and also internal carotid system कि ये जो सारी ब्रांचेस आज हमने देखी वो ब्रेन के किस किस पार्ट को सप्लाई करेगी, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।